नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेक्टर सीरीज के अगले लेक्चर में। पिछले 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा यूनिट वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ने से पहले हम इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले टॉपिक्स पर बेस्ड होंगे। और पिछली बार चाहते हुए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आपसे ये कहा था कि अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो आप उनके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड बताइए। जब उनका एंगल 0 डिग्री हो, जब उनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो, जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, 120 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। ये शॉर्टकट आपके बहुत काम आएगा क्योंकि मेनली इक्वल वेक्टर्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं और यही एंगल उनके बीच में होते हैं। तो हम अगर डिस्कशन करें तो कोई भी वेक्टर p प्लस वेक्टर q मतलब एडिशन का मैग्नीट्यूड होता है p स्क्वायर प्लस q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सिमिलरली वेक्टर p माइनस वेक्टर q के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। और हमने ये भी पढ़ा था कि इफ मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल तो वेक्टर p प्लस वेक्टर q के मैग्नीट्यूड को आप 2a cos थीटा बाय 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड वेक्टर p माइनस वेक्टर q के मैग्नीट्यूड को आप 2a sin थीटा बाय 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो पहले 0 डिग्री एंगल के लिए हम डिस्कस करते हैं। इफ एंगल इज 0 डिग्री दैट मींस बोथ द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ऑफ कोर्स ये तो हमारी कंडीशन है ही कि बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ अगर इनके बीच का एंगल 0 होगा तो p प्लस q चाहे आप इस वाले फॉर्मूले से निकालिए चाहे आप इस फॉर्मूला से निकालिए, p प्लस q विल बिकम 2a while p माइनस q विल बिकम 0। सिमिलरली इफ एंगल इज 60 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, इफ एंगल इज 60 डिग्री तो एडिशन लिख रहा हूं मैं अभी। इफ एंगल इज 60 डिग्री आई एम राइटिंग एडिशन ऑफ द वेक्टर्स दैट इज a स्क्वायर प्लस 2 into a into cos 60, that is twice of a square plus twice of a square cos 60 is 1 by 2, it will become 3a square whole under root, so it will become a root। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट a square plus a square minus 2 into a cos 60, that will become under root 2a square minus a square, that will become a। so यहाँ पर it will be a root 3 and this will be a। Similarly अगर आप एंगल चेंज कर करके सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो this will be a root 2, this will be a root 2, this will be a, this will be a root 3 and this is 0 and 2a। so आप एक बात अच्छी तरह समझिए, जैसे जैसे एंगल इज इंक्रीजिंग एडिशन इज डिक्रीजिंग व्हाइल सब्ट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग। और यही डिस्कशन हमने प्रीवियस क्लास में किया। नाउ विल कम टू सम क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू सम क्वेश्चन बिकॉज़ इट विल नॉट बी फेयर कि कुछ क्वेश्चंस किए बिना हम आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स दैट मींस डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट पे चले जाएं। सो देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो हम इससे पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। वेक्टर a is shown in figure, the angle made by a with positive x-axis, this is angle a and angle made by positive x-axis, so the angle made by positive x-axis will be either this or this। लेकिन इन जनरल ध्यान रखिएगा, clockwise angle is taken as negative and anti-clockwise angle is taken as positive। so हम यहाँ पर एंगल ये वाला ना लेके this angle will be considered, और ये एंगल आपको साफ समझ में आ रहा है because this is 180 degree and this is 30 degree, so angle is 210। vector a and vector b are shown in figure। question number 2, the angle between vector a and vector b, this is vector a and this is vector b given to you। vector a x axis से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और वेक्टर b x axis से 120 डिग्री एंगल बना रहा है। अगर आप x axis के हिसाब इन दोनों वेक्टर्स को शो करेंगे, this is the direction of vector a and this is the direction of vector b, this angle given is 30 degree and this complete is 120 degree and this is the angle between these two vectors। so I guess आपको समझ में आ रहा होगा कि this theta angle will be equal to 120 minus 30, 120 minus 30 is 90 degree, so the answer is 90 degree is the angle between them। question third, which of the following is a scalar quantity? electric current, yes it is a scalar quantity। electric field is not a scalar quantity, this is vector। acceleration is vector, linear momentum is vector। however electric current has direction, ध्यान रखिएगा, but it does not follow laws of vector algebra, hence this is a scalar quantity। electric current has direction, लेकिन केवल डायरेक्शन होने से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो जाती है, उसको वेक्टर अलजेब्रा के लॉज भी फॉलो करने पड़े। which of the following is a vector? energy is not a vector quantity, power is not a vector quantity, force is a vector quantity, mass is not a vector quantity। in subsequent chapters आपको ऑलरेडी पता लग जाएगा। question number 5, in the adjoining vector diagram what is the angle between vector a and b? c दिया हुआ है आपको b by 2, वेक्टर a and वेक्टर b के बीच में आपसे एंगल पूछा है, this is vector a and this is vector b। तो सर बहुत इजीली समझ में आ रहा है कि this is the angle between them। wrong, this is not the angle between them। अगर आपको एरो ढंग से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, this is the arrow of vector a and this is the arrow of vector b। हमने ये बात देखी थी कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स तभी देखा जाएगा जब दोनों की टेल एक जगह पे होगी, बिकॉज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। तो अगर थोड़ा सा आगे अपन बढ़े, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ये वेक्टर ए का डायरेक्शन है, तो इनके बीच में एंगल ये होना चाहिए, दिस थीटा वी हैव टू फाइंड। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम अल्फा भी निकाल लेते हैं तो 180 माइनस अल्फा से विल गेट थीटा। अब अल्फा किस तरह से निकाला जाए, हमें क्या दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन में, c दिया हुआ है b by 2, दिस c is equal to b by 2, दैट मींस हमें इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर which is c and hypotenuse which is b, इनके बीच में रिलेशन ऑलरेडी पता है। सो वी विल राइट sin अल्फा which is perpendicular upon hypotenuse, that is sin अल्फा which is equal to b by 2, c by b होना चाहिए था, c itself is
b by 2 upon b sin alpha is 1 by 2 that means alpha is 30 degree. But याद रखिए अल्फा 30 डिग्री आया, एंगल बिटवीन them is not 30 degree, एंगल बिटवीन them is 180 minus alpha, that is 180 minus 30 which is equal to 150 degree. Fourth is the answer. Next is, I hope it is clear till now. Next is question number 6. Question number 6 is vector a and b are shown in figure. Angle between these two vectors. Angle between vectors is a very important concept. ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए. एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर आपको ए का डायरेक्शन नहीं दिख रहा है तो दिस इज ए का डायरेक्शन और ये तो बी का डायरेक्शन दिख ही रहा है हमें. सो एंगल बिटवीन देम अगर आप देखेंगे तो हमें ए को आगे बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज तभी दोनों की टेल एक जगह पे आएगी. ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है. दिस वन इज बी का डायरेक्शन. सो एंगल बिटवीन देम इज ये वाला और दिस एंगल इज गिवन एज बीटा इन दिस डायग्राम. सो बीटा इज द आंसर. सेवेंथ, आइडेंटिफाई द वेक्टर क्वांटिटी. एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर, हीट इज एनर्जी which is scalar, time is scalar, work is scalar. Identify the scalar quantity, work is scalar quantity. So this is the first DPP for us. Let's move to second DPP, addition of vectors. Analytical method. आपको याद होगा analytical method diagram based था जिसमें हमने parallelogram law, triangle law और polygon law पढ़ा. खैर, if a plus b आपको पूछा गया है, this is vector a given to you, this is vector b given to you. अगर आपको triangle law से करना है because इसने यहाँ पर देखिए चारों options में triangles बना रखे हैं, so that means हमें triangle law से करना है. According to triangle law, this is a and we will place the tail of b on the head of a and this will give us complete the triangle in reverse order, this vector a plus b. ऐसा डायग्राम कौन सा दिया हुआ है? I think second one. एक बार चेक कर लीजिए. यस करेक्ट सर, थर्ड भी तो करेक्ट है. नहीं, थर्ड में एरो देखिए, एरो थोड़ा सा गलत है. इफ यू नीड आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे. थर्ड वाले में अगर आप एरो देखेंगे तो एरो उल्टा है, सेकंड वाले में एरो ठीक. तो सेकंड वन इज द आंसर. तो थोड़ा हम इसको जूम पे ही मतलब एनलार्ज करके ही इसको करते हैं और एल्स यू विल नॉट बी एबल टू सी द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. सो क्वेश्चन 1 तक हम कर चुके हैं. लेट्स मूव टू क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 में द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच P acting at an angle theta. ये तो अभी हमने आज के लेक्चर में भी मैंने आपको रिवाइज कराया था कि if there are two vectors of equal magnitude A and A then the resultant is 2A cos theta by 2. पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में दोनों में हमने डिस्कस किया. Two forces each of magnitude F has a resultant of the same magnitude. मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड भी F है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड भी F है और वेक्टर A प्लस B मतलब इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी F. ऐसा केवल तभी हो सकता है. चलिए एक बार टेबल पे चल के देखते हैं. ऐसा कब हो सकता है बताइए कि जहां पर P का मैग्नीट्यूड भी A हो, Q का मैग्नीट्यूड भी A हो और P प्लस Q का मैग्नीट्यूड भी A. ऐसा हो रहा है 120 डिग्री पर. सो 120 डिग्री पर ऐसा हो रहा है. थोड़ा नीचे चलते हैं और इसको हम सॉल्व भी एक बार करें. क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f f cos थीटा दैट इज आल्सो इक्वल टू f. द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू f. दैट मींस स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स अगर अपन करते हैं SBS मींस स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी विल गेट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा इक्वल टू f स्क्वायर. दैट means 2f square cos theta is minus f square. Cos theta is minus half. Cos theta is minus half when theta is 120 degree. वो हमने टेबल से भी देख लिया था. That's why that shortcut is very important. Question number 4. There are two forces, two force vectors, one of 5 and other of 12. At what angle the two vectors be added to get resultant vector of 17 Newton, 7 Newton and 13 Newton. वैसे तो भी है वो फॉर्मूला विद अस. आप आसानी से फॉर्मूला से कर सकते हैं कि एक 5 है एक 12 है. अगर आप 5 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 into a into b cos theta this will be equal to, पहला चाहिए 17 तो ये 17 लेकिन रूट भी लगेगा यहाँ पर. तो अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे so we will get 25 plus 144 plus 120 cos theta equal to 17 का स्क्वायर. 17 square is 289 so it will be 289. now 25 plus 144, 25 plus 144 equal to 169 plus 120 cos theta equal to 289. on solving we will get 120 cos theta is equal to 120 cos theta is 1 theta equal to 0. so first answer is theta equal to 0. 5 और 12 से 17 रिजल्टेंट तब आएगा जब वो दोनों 0 डिग्री पे होंगे. वैसे भी अगर दो वेक्टर्स एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में होंगे, एक का 5 और दूसरे का 12 है, तो रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली 17 न्यूटन बनेगा. सिमिलरली इसी तरह से सॉल्व करेंगे अगर आप तो 7 न्यूटन तब बनेगा व्हेन थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. आप खुद एक बार देख लीजिएगा. और 13 इज वेरी इजी. 13 वाला अब हम कर रहे हैं. नाउ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 into 5 into 12 cos 30 is 13 का स्क्वायर 169. यहाँ से cos theta is 0 that means theta equal to 90 degree. so we will get 17 at 0 degree, 7 at 180 degree and third one at 90 degree. Two forces of magnitude f and root 3f at right angle to each other. The resultant makes an angle beta with f. This is f, this is root 3f. Resultant क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं इसलिए आप डायरेक्टली पैरेललोग्राम बना सकते हैं जो कि एक रेक्टेंगल बनेगा. This is resultant and making an angle beta with f. जब राइट एंगल ट्रायंगल
एंगल है ही तो आप सीधा ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। दिस इज √3f, दिस साइड इज, क्योंकि ये साइड √3f है तो वो √3f होगी। tan बीटा इज √3f अपॉन f which is equal to √3, tan बीटा equal to √3, so tan बीटा equal to √3, that means बीटा equal to 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6, given that r equal to a plus b, मतलब a और b का रिजल्टेंट है, एडिशन है वेक्टर a और वेक्टर b का, लेकिन उसने ये भी बोला है कि r a और b का मैग्नीट्यूड भी सेम है। आप देखिए यहाँ वेक्टर्स लगे हुए हैं सिंबल्स के ऊपर और यहाँ पे सिंबल्स के ऊपर वेक्टर्स नहीं लगे हुए हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड है सेकंड वाले, ये मैग्नीट्यूड। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी अभी हमने बात की थी 120 डिग्री। दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन, दीज आर सेम क्वेश्चन। टू फोर्सेस, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 5 आर एक्टिंग एज शोन इन फिगर। क्विक क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू? सर एंगल इज 60 डिग्री। नो, एंगल इज नॉट 60 डिग्री, एंगल बिटवीन देम इज दिस व्हिच इज 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन 5 एंड 5 इज 120 डिग्री। तो अब आप बताइए अगर एंगल 120 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट क्या आएगा? सर रिजल्टेंट आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cos 120 not 60 cos 120 का रूट, that means it becomes under root of 25 plus 25 50 plus 50 cos 120 is minus half, it will become root of 25 which is 5। वैसे भी आना चाहिए था। आप ये देखिए ये और ये सेम ही तो केस है, वहां पर भी तो बात यही चल रही है। that means वही सेम चीज बार बार आ रही है कि if vectors have same magnitude, two vectors have same magnitude and if angle between them is 120 डिग्री तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही है। मैक्सिमम एंड मिनिमम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 8। बेटा मैक्सिमम रिजल्टेंट किसी भी दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हो सकता है, ए और बी के मैग्नीट्यूड का एडिशन, और मिनिमम रिजल्टेंट हो सकता है ए और बी के मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई भी दो वेक्टर्स है 8 एंड 7 तो इनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बन सकता है 8 प्लस 7 दैट मींस 15 और मिनिमम मैग्नीट्यूड बन सकता है 1। लेकिन उसने ये बोला है द मैक्सिमम मिनिमम रिजल्टेंट आर इन द रेशियो ऑफ 7:3, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस। ऑन सॉल्विंग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3a प्लस 3b इक्वल टू 7a माइनस 7b। सो ये 3a उधर गया विच विल बिकम 4a और ये 7b इधर आया which will become 10b, that means a by b equal to 5 by 2। this is the answer। question number 9, forces F1 and F2 act on a point mass into mutually perpendicular direction। ये दो mutually perpendicular directions है F1 और F2। resultant F1 plus F2 मत बोल दीजिएगा, वेक्टर एडिशन लगाना है यहाँ पर। so resultant will be under root of F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos 90, cos 90 is 0, so resultant if F1 square plus F2 square। question number 10, a particle is simultaneously acted by two forces equal to 4 Newton and 5 Newton। The net force on the particle simultaneously acted, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ, डिफरेंट एंगल्स में डिफरेंट आंसर आएगा। मान लीजिए 4 और 5 न्यूटन एक ही अगर डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो आंसर कुछ और होगा। 4 और 5 न्यूटन किसी एंगल 40 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो आंसर कुछ और होगा, 90 डिग्री पे एक्ट करेंगे तो आंसर कुछ और होगा एंड सो ऑन। क्योंकि रिजल्टेंट में केवल दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ही काम नहीं आता है बल्कि उनके बीच का एंगल भी काम आता है। सो 4 एंड 5, लेकिन आप मुझे बताइए इनका मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या बन सकता है? सर दैट विल बी 5 minus 4 equal to 1 एंड इनके बीच का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या बन सकता है? सर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड विल बी 5 plus 4 which is equal to 9, so it will be between 1 and 9। अगर आपको एंगल दे दिया जाता तो हम इजीली ये काम कर पाते। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन इन पॉलीगन लॉ। नाउ वी आर मूविंग टू DPP 3। क्वेश्चन नंबर 1, इफ R इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B और R का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 5 है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 4 है, दैट मींस वी विल से दैट रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B इंटू cos थीटा। यहाँ से आ जाएगा, देखिए दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट cos थीटा इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री। एंगल 90 और 270 सेम है बेटा। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो उन्हीं के बीच में दूसरा एंगल ये 270 भी तो होगा। सो इफ 90 इज नॉट द ऑप्शन, 270 इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज टू फोर्सेस 4 और 3, 4 dyne and 3 dyne, dyne is the unit of force, so again what is the minimum value? That is 1, and what is the maximum value? 4 plus 3 is 7, between 1 and 7 the resultant A and B makes angle alpha with A and beta with B। now this is an important concept। जो छोटा वेक्टर होगा उससे रिजल्टेंट का एंगल बड़ा बनेगा, जो छोटा वेक्टर होगा रिजल्टेंट का एंगल उससे बड़ा बनेगा। ध्यान रखिएगा ये रिजल्टेंट है, आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं कि दिस इज अ बिगर वेक्टर, दिस इज स्मॉलर वेक्टर, बट एंगल अल्फा इज स्मॉलर एंड बीटा इज बिगर। मैं आपको कोशिश करता हूँ और अच्छी तरह इस डायग्राम को बनाने की। ये देखिए अगर मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अब यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंस बहुत अच्छी तरह दिखाई दे रहा है। वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से और पैरेललोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है डायरेक्टली। अगर हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, यहाँ से रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। इफ दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, एंगल अल्फा ज्यादा है या बीटा? सर बीटा बड़ा है साहब, लेकिन ये भी तो दिख रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी से बड़ा है। तो जो बड़ा वेक्टर होता है उसके साथ एंगल रिजल्टेंट छोटा बनाता है। यहाँ पर अल्फा ए के साथ बना रहा है। अल्फा छोटा होगा अगर ए छोटा होगा, गलत। अल्फा छोटा होगा अगर ए बड़ा होगा, सही। जो वेक्टर बड़ा होगा उसके साथ एंगल छोटा होगा। द रिजल्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द
रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट इज रूट 37। 3 और 4 का रूट 37, एंगल बिटवीन देम इज अगेन रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 into a into b into cos theta. So 37 equal to 9 plus 16, that would be 25. 2 into 3 6, 6 into 4 24 cos theta. So 24 cos theta is equal to 12. Cos theta is 1 by 2. Cos theta 1 by 2 होता है जब थीटा 60 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टू फोर्सेस ईच इक्वल टू एफ एट से शो द रिजल्टेंट इज, एंगल कितना इनके बीच में 120 डिग्री है बेटा, अगेन 60 नहीं है, तो वही क्वेश्चन है ये, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, रिजल्टेंट विल बी सेम एज एफ। इन फिगर ई इक्वल टू, अब आपको ई पता करना, ई डिफरेंट लिख लेते हैं लेकिन हमें केवल ए और बी के टर्म्स में चाहिए, तो ई ऑलरेडी समझ में आ रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ये रहा वेक्टर ए के टेल पे, ए के हेड पे बी की टेल, और ई ट्रायंगल को कंप्लीट किया हमने रिवर्स ऑर्डर में, तो ई विल be vector A plus vector. A force of 6 kg and another of 8 kg can be applied together to produce the effect of single force of 8 और 6 मिलके maximum 14 kg और minimum 2 kg प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1 नहीं प्रोड्यूस कर सकते, 15 नहीं प्रोड्यूस कर सकते, 20 नहीं कर सकते, 11 कर सकते हैं, बिकॉज 11 2 और 14 के बीच में, ये 2 और 14 के बीच की कोई भी फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। 3 और 4 यूनिट, द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज 1 यूनिट, ऑफ कोर्स इनका सब्ट्रैक्शन है 180 डिग्री पे ही आएगा, 5 यूनिट 90 डिग्री पे आएगा पाइथागोरस से, और 7 यूनिट 0 डिग्री पे आएगा। 180 90 एंड 0, 10 और 6 का क्या मैग्नीट्यूड हो सकता है सर? ये हो सकता है 4 से 16 के बीच में, क्योंकि 10 और 6 का डिफरेंस 4 होता है और इनका एडिशन 16 होता है, तो 4 से 16 के बीच में 8 है, 18 नहीं है, 20 नहीं है, 2 नहीं है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये A का डायरेक्शन है, ये C का डायरेक्शन और ये B का डायरेक्शन, कौन किसके हेड पे है? आई गेस A C के हेड पे, A की टेल C के हेड पे, और B उसका उल्टा है, बिल्कुल सही है, C plus A equal to B, C plus A रिवर्स ऑर्डर में B ने कंप्लीट कर, C plus A equal to B, which pair of the following forces will never give resultant of 2 Newton? 2 and 2 का तो मिनिमम रिजल्टेंट 0 आएगा और मैक्सिमम 4 आएगा, 1 and 1 का मिनिमम 0 मैक्सिमम 2, 1 and 3 का मिनिमम 2 मैक्सिमम 4, 1 and 4 का मिनिमम 3 मैक्सिमम 5, दिस कैन नॉट गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन, बाकी सब 2 न्यूटन का रिजल्टेंट दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टीपीटी on vector subtraction and miscellaneous problems. Question number 1. Vector A and B are shown in figure. When diagram of B minus A is, we already discussed that अगर आपको वेक्टर B माइनस वेक्टर A चाहिए तो दोनों की टेल एक जगह रखिए और A के हेड से B के हेड तक एक वेक्टर खींच दीजिए। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं दोनों को कुछ इस तरह कि दोनों की टेल एक जगह आ जाए। दिस इज वेक्टर A, दिस इज वेक्टर B, और A के हेड से B के हेड तक एक वेक्टर हमें खींचना है। तो कुछ इस तरीके से आपको वेक्टर B माइनस वेक्टर A मिल जाएगा। So vector B minus vector A according to the diagram will be none of these. Is it clear? A के हेड से B के हेड की तरफ ये वाला डायग्राम आना चाहिए था, ये वाला डायरेक्शन आना चाहिए, ये वाला डायरेक्शन इनमें से कोई भी नहीं। Question number 2. Figure shows the vector A, B and C, where R is the midpoint of PQ. This R is midpoint of P and Q. Then which of the following is correct? A, B और C में आपको रिलेशन चाहिए। A, B और C में रिलेशन के लिए A plus PR equal to vector C, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? ट्रायंगल लॉ लगाया, this plus this equal to this. Similarly, C plus RQ equal to B. Equation number 2. यहाँ भी हमने ट्रायंगल लॉ लगाया, C plus RQ equal to B, and it is given that R is midpoint of PQ. So we can say that PR is equal to RQ in magnitude and direction, मतलब both are equal vectors. So अगर हम इनको subtract कर देते हैं 1 minus 2 कर देते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में 2 से RQ उठा के पुट कर दें, PR और RQ सेम, we will get A minus C equal to C minus B. That means A plus B equal to twice of C. A plus B equal to twice of C. Option number 1. If the sum of two unit vectors is a unit vector. Next question. If the sum of two unit vectors is a unit vector, magnitude of their difference is A square, because unit vector है magnitude 1 होगा, plus B square plus 2 into A into B into cos theta, और इनका रिजल्टेंट भी 1 दिया हुआ है, सम 1 दिया हुआ है मैग्नीट्यूड, दैट मींस cos theta equal to minus 1 by 2 on solving, दैट मींस theta is 120 डिग्री। और ये आप वैसे भी समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने पहली बार लिखा है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पर कि अगर दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है तो एंगल 120 डिग्री आएगा। हम इसी लेक्चर में शुरुआत में 3-4 बार ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ देयर सब्ट्रैक्शन में वी विल राइट a square plus b square minus 2 into a into b into cos 120, which will become 2 minus 2 into minus 1 by 2, that means under root, of course it will become root 3। अगर आप टेबल देखेंगे तो टेबल में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि when angle is 60 degree for two equal magnitude vectors their sum becomes the same but their difference is root 3 times,
components of magnitude of each vector. In figure d minus c, आपको d minus c चाहिए. a और b में है सारे ऑप्शंस, c में नहीं है. नाउ वी नीड d माइनस सी. क्या दोनों की टेल एक जगह है? दोनों की टेल एक जगह नहीं, लेकिन दोनों के हेड एक जगह जरूर है. तो यू कैन राइट फ्रॉम दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, द ट्राइंगल विच इज मेड ऑफ सी डी एंड ए. वी कैन राइट ए के हेड पे सी की टेल है, दैट मीन्स ए प्लस सी इक्वल टू डी. तो d माइनस सी ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ से a. A is the answer. Question number 5. E plus d minus c. E plus d minus c. Now E plus d, हमने पिछली बार क्या लिखा था? d minus c तो a आ गया था. जब आपको E plus d minus c चाहिए, d minus c is already we know that it is a. Previous question ही है, that means we need E plus a and E plus a इस ट्राइंगल से समझ में आ रहा है. E plus a will be equal to b. Question number 6. A truck traveling due north with 20 meter per second turns towards west and travels at the same speed. Then the change in velocity. Change का मतलब difference. ट्रक पहले नॉर्थ में जा रहा था एंड बाद में टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, मींस यहाँ टर्न होगी. दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v विच इज इक्वल टू v2 माइनस v1. दोनों की टेल एक जगह रख लिया आपने और 1 से 2 की तरफ आपको वेक्टर खींचना है. दिस इज द एनालिटिकल मेथड. दिस विल बी डेल्टा v. सो इफ दिस इज 20, दिस इज 20, दिस इज 20 रूट 2 एंड डायरेक्शन, द डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट. 20 रूट 2 साउथ वेस्ट. देयर इज अनदर मेथड. आप अगर v1 को ij यूज कीजिए, v1 will be 20j, v2 vector will be 20 minus I. From here we can say that v2 vector minus v1 vector equal to minus 20i cap minus 20j cap. मैग्नीट्यूड इजीली आप निकाल पाएंगे अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर से. और डायरेक्शन आपको समझ में आ रहा है, माइनस आई और माइनस जे. सो यही डायरेक्शन यहाँ पर भी बनेगा. आंसर विल बी, आई एम सॉरी नॉट 40, आंसर विल बी 20 साउथ वेस्ट, 20 रूट टू साउथ वेस्ट. क्वेश्चन नंबर 7. वेक्टर सी इन फिगर रिप्रेजेंट. ट्राइंगल लॉ है, बहुत इजीली समझ में आ रहा है. ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. ये तो एक कंप्लीट ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स सेम ऑर्डर में है, हेंस इन सबका रिजल्टेंट 0 आएगा. दिस इज अ क्लोज पॉलीगन. सो सी विल रिप्रेजेंट माइनस ए माइनस बी. नेक्स्ट DPP, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D इन स्पेस. हाउएवर हमने अपने लेक्चर्स में 3D कंपोनेंट्स अभी नहीं किए हैं. आई विल डिस्कस 3D कंपोनेंट्स, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ इसमें अभी तक 3D आया नहीं है. सो वी कैन डू दिस DPP. हमने जितना अभी तक पढ़ा है उससे DPP हो जाएगी. वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल 2 पाई. द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर इज. रोटेट करने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है. अगर आप इस वेक्टर को रोटेट कर देंगे तो इसका डायरेक्शन जरूर चेंज हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम. हेंस मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंज्ड व्हेन अ वेक्टर इज रोटेटेड. अ चाइल्ड पुल्स अ बॉक्स विद अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर आ जाएगा 200, क्योंकि f is 200, so 200 cos 30 and in vertical direction it will be 200 sin 30. 200 cos 30 is cos 30 is root 3 by 2. 100 root 3, 100 root 3 because root 3 is 1.73 around. So this is 173 and this is 100. So पहले horizontal बोला है और फिर vertical. 173 and 100. Component of a vector is less than or equal to its magnitude, always greater than its magnitude, always equal to its magnitude. अगर आप rectangular component ले रहे हैं तो that will be less than, rectangular component will be less than or maybe equal. The displacement vector at an angle of 30 degree with y-axis. 30 degree with y-axis. Has an x component of 10 then the magnitude of vector. इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए अगर a है, ये एंगल 60 डिग्री है, x कंपोनेंट आएगा a cos 60 which is equal to 10. That means a is 10 upon cos 60. Cos 60 is half, it becomes 20. A displacement vector r has magnitude of 25 meter and makes an angle of 210 degree with the x-axis. 210 degree with the x-axis. This is x, this is y. 210 degree. That means vector यहाँ कहीं होगा और this complete angle is 210. That means this angle is 30 degree. Y component आपको पता है, इसका magnitude है 25. So x component will be 25 cos 30, वो भी negative में, and y component is 25 sin 30. Sin 30 is half, so it is 12.5, but this is in negative y axis. Fourth is the answer. I hope it is clear to you all.
क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना, ये ऑलरेडी हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं बिकॉज यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है एंड मैग्नीट्यूड फॉर एनी वेक्टर इज आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर. That will give us 0.25 plus 0.64 plus c square equal to 1. C square is 0.64 plus 0.25 is 0.89. So C is under root 0.1. Magnitude of 3i plus 2j, magnitude we all know that it is under root of I के coefficient का square, j के coefficient का square, k के coefficient का square. So it is root 40. So that's all for today's lecture. I hope आप ये सारे questions खुद भी करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं प्रैक्टिस के लिए. एंड वी हैव डन सफिशिएंट फॉर वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो. प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड we'll continue with vectors in next lecture. Thank you.